नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए जो है टॉप मोस्ट वन लाइनर जी के लेकर आ गए हैं। ये सीरीज 1 है। ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए यहाँ से जो है कई सारे सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपका भागीरथी के नाम से जानी जाती है। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो ये आपका करता है हीराकुंड बांध परियोजना। खगोलीय एकक क्या है? तो खगोलीय एकक जो है ये आपका पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोण पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? क्योंकि केंद्र पर जो है अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। चलिए, कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता जो है वो कौन था? तो ये आपके थे नाना साहेब। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई? तो स्वतंत्रता के लिए जो पहली लड़ाई थी वो आपका मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? एशिया के देशों में देखेंगे तो आपका जापान का जो है सबसे पहले औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ये आपका इंदिरा गांधी ने दिया था। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो ये आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है? तो आपका ये जो है डुरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। ठीक है, डुरंड रेखा। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जैन मंदिर के लिए। रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो ये आपका होता है पेराम्बूर में। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया गया था? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जो है ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर इसका जोर दिया गया था। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो ये वर्ष भर होती है। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अधिकतम राजस्व की प्राप्ति जो है कहाँ से होती है? ये होता है आपका उत्पादन शुल्क से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक है आपके अश्वघोष। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये आपका धर्मपाल ने किया था। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो थे वो आपका पुर्तगाल थे, पुर्तगाली। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में जो मंदिर का निर्माण है ये आपका बुंदेलखंड के
चंदेलों के द्वारा जो है करवाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? ये जो है आपका किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति इनको प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः किससे संबंधित है? तो ये आपका प्रस्तावना से संबंधित है। संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो आपका राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? कह रहा है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो केवल प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तभी उनको हटा सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के आदेश पर। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो इसमें जो है आपका राज्यसभा का अध्यक्ष का पद जो है आपका खाली अवश्य रहना चाहिए। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है? तो ये आपका वित्त आयोग पर छोड़ा है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ये आपका संबंधित ग्राम के समस्त मतदाता, ये आपका ग्राम सभा का सामान्यतः सदस्य होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये आपका विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत आया? तो सिक्किम राज्य जो है ये आपका 36वां संशोधन के तहत और 1975 अधिनियम, ये आपको याद रखना है। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? कह रहा है कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? तो विवेक की स्वतंत्रता। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका इटली में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र जो है किसको संबोधित करता है? तो महालेखा अगर त्यागपत्र देना चाहेगा तो वह अब त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंप देगा। चलिए, सामान्यतया समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो है ये आपका कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर जो है, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि भैया धन विधेयक को जो है अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ये आपका अंतर है। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि जो है कितनी है? तो ये सभी जानते हैं आपका 5 वर्ष है, और जब तक प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किया रहता है। आपका ये भी आंसर ठीक है। अथवा हो सकता है कि जब तक प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त किया रहता है तब तक जो है वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता? तो यह था आपका एथेंस ओलंपिक 2004। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये आपका लोक लेखा समिति से संबंधित है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति जो है कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है धारा को आप बढ़ा सकते हैं। धारा को बढ़ा करके जो है
विद्युत चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। एक सेल का ईएमएफ क्या है? तो ये आपका अदिश राशि होता है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका धारा में जो है कमी हो जाएगी। अगर एक ही बिंदु प्लग से अनेक उपकरण को जोड़ते हैं तो आपको जो धारा है, जो करंट है, उसमें कमी आ जाएगी। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतया कहाँ होती है? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? ये आपका प्लूटोनियम, ये आपका मानव निर्मित तत्व है जिनको कि मानव ने बनाया है। घाव शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो घाव अगर शीघ्रता से भरना तो इसको विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऊर्जा संचित किस में होती है? तो एटीपी में जो है आपका ऊर्जा संचित होता है। किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में जो है आपका सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल पर लिखा जाएगा? तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को जो है अगर केल्विन स्केल पर लिखा जाएगा तो 258 केल्विन आप इसको लिख सकते हैं। जिप्सम का प्रयोग जो है किस प्रकार की मृदा में होता है? ये आपका क्षारीय मृदा में किया जाता है। त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? ये आपका विटामिनों के कारण होता है। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टाइफाइड से अगर आपको बचाना है तो आपको टीकाकृत होना आवश्यक है। देखिए, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांतें होती हैं? इसमें जो है 20 दांतें होती हैं 5 वर्ष की आयु में। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज़ से क्यों ढकते हैं? कहता फोटोग्राफ के प्लेटों को जो है काले कागज़ से क्यों ढकते हैं? क्योंकि प्लेट पर फैला जो सिल्वर ब्रोमाइड है प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज से प्रकाश इससे संपर्क को रोके रहता है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है? तो वर्ग 1 में देखेंगे तो आपका क्षारीय धातु आता है। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2H2N+2। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक, इसका देख सकते हैं 5Cl, यानी कि इसका जो होता है 75.5% या आपका 37Cl जो कि 24.5% प्राप्त है। ये आपका जो प्राकृतिक क्लोरीन के 7 परमाणु भार की गणना क्या है? ये आपका है 35.49।